कॉस्मिक बाइट का एरीज वायरलेस कंट्रोलर लॉन्च हुआ था 2021 के लास्ट के क्वार्टर में और मैंने इसके लॉन्च होने के तुरंत बाद ही इसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद लिया था। तभी से मैं इस गेम पैड को ज्यादातर गेम्स खेलने के लिए यूज कर रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉयड टीवी, एंड्रॉयड फोन्स और हाल ही में सैमसंग डेस्क पे भी। अब 1 साल का वक्त काफी होता है इस गेम पैड या किसी भी चीज का अच्छा और बुरा जानने के लिए। हो सकता है कि इसे खरीदने से पहले आपको भी ये गेम पैड बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लगे, लेकिन इसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्हें सुन के आप शायद इस गेम पैड को खरीदना ना चाहें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस गेम पैड की 5 खूबियां या प्रोस और 5 खामियां या कॉन्स, और इस वीडियो के अंत तक मेरे सारे पॉइंट्स सुनने के बाद आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसे खरीदना चाहिए है या नहीं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैरी और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो बिना देरी करे आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में होगा वो ये है कि 1 साल के बाद इस गेम पैड पे कोई वेयर एंड टेयर है कि नहीं, या कहीं से टूटा फूटा है या नहीं। और जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, सिवाय कुछ लोगोस के मिट जाने के इस गेम पैड को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। मुझे याद है कि इसे खरीदने के पहले हफ्ते में ही मैंने गलती से इस गेम पैड को इस टेबल से नीचे गिरा दिया था जो करीब 3 फीट ऊंची है, लेकिन इसे तब भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई फंक्शनैलिटी इशू नजर आया मुझे इस गेम पैड में। और पिछले 1 साल में मैंने इसे न जाने कितनी बार गलती से इसी टेबल से नीचे गिराया है, जब भी मेरा ध्यान कहीं और होता है और मेरा हाथ इससे टकरा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूटा एक बार भी। ये सही में एक टैंक की तरह बना है जिसे आप शायद चाहकर भी तोड़ ना पाएं। आप चाहें तो आप भी अपने एरीज गेम पैड को गिरा के देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करूंगा। और हाँ, मुझे अब तक एक बार भी इसके पीछे रीसेट बटन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपने अपने एरीज गेम पैड में इस रीसेट बटन को प्रेस किया है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि किस वजह से आपको इसे प्रेस करना पड़ा। फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये आज भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा पहले दिन कर रहा था। जब भी मैं इसे इसके बॉक्स से बाहर निकालता हूँ मुझे हमेशा एक नए गेम पैड की फील आती है, ना कि कोई 1 साल पुराने गेम पैड की जो पुराना लगने लगे। हो सकता है कि इसका मेन रीजन ये है कि मैं जब भी इस गेम पैड को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता मैं इसे इसके ओरिजिनल बॉक्स में ही रख देता हूँ, जिसकी वजह से शायद कम से कम मिट्टी या डस्ट पार्टिकल्स इसके बटन्स, ट्रिगर्स या जॉयस्टिक्स में घुस पाते हैं। और उसके अलावा मैं हर कुछ टाइम के बाद इसे साफ भी करता रहता हूँ एक ईयरबड से। हो सकता है कि मेरे में सफाई रखने का कीड़ा हो, लेकिन कम से कम इसी बहाने मेरा गेम पैड या कोई भी सामान लंबे टाइम तक चल भी जाता है, फिर चाहे वो कितना भी महंगा या सस्ता ही क्यों ना हो। इसके बटन्स, जॉयस्टिक्स, डी पैड, ट्रिगर्स और बम्पर्स सभी बिल्कुल नए गेम पैड जैसे चल रहे हैं आज तक। मैंने इसके बटन्स, ट्रिगर्स और जॉयस्टिक्स के कुछ प्रिसिशन और डेड जोन्स के वीडियोस भी डाले हुए हैं अपने चैनल पे। मैं उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगा अगर आप देखना चाहें तो। फिलहाल मैं आपको इस एरीज वायरलेस कंट्रोलर की वो 5 खूबियां बताता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला है, इस गेम पैड की लुक्स और फील बिल्कुल एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर की तरह है, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है उस मामले में। जब भी मैं इस गेम पैड को पकड़ता हूँ एक बहुत ही सॉलिड ग्रिप मिलती है मुझे। इस पे एक सॉफ्ट प्लास्टिक टेक्सचर भी है जिसकी वजह से हाथों में ज्यादा पसीना भी नहीं आता है गेम्स खेलते वक्त। दूसरी खूबी ये है कि ये गेम पैड बहुत ही हल्का महसूस होता है, तो अगर आप इसे कई घंटों तक इस्तेमाल करते हैं गेमिंग करने के लिए तो भी आपके हाथ थकते नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फालतू का एक्स्ट्रा वेट नहीं मिलता है हमें। मैंने भी इस गेम पैड को कई बार कई घंटों तक इस्तेमाल किया है गेमिंग के लिए और मुझे कभी भी अपने हाथों को आराम देने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरी खूबी इस गेम पैड की 2 बटन्स की वजह से है, टर्बो और ऑटो बटन्स। अगर हम इसके ऑटो बटन को यूज करते हैं तो ये हमें कोई भी एक्शन लगातार परफॉर्म करने देता है बिना उस एक्शन बटन को दबाए। इस फीचर की वजह से फालतू का एक्स्ट्रा एफर्ट बचता है गेम्स खेलते टाइम। और अगर हम टर्बो बटन यूज करते हैं तो हमें वही एक्शन बटन को बस दबा कर रखना पड़ता है बजाय उसे लगातार दबाने के, जो हमें करना ही पड़ता अगर हम इस टर्बो फीचर को यूज नहीं करते हैं। चौथी चीज जो मुझे इस गेम पैड की पसंद है वो ये है कि हम इसके लेफ्ट जॉयस्टिक को डी पैड से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये वाला फीचर मैं ऑलमोस्ट हर बार यूज करता हूँ, स्पेशली जब मैं रेट्रो गेम्स खेलता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका डी पैड अच्छा नहीं है, इसका डी पैड बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी है, लेकिन कई घंटों तक डी पैड को लगातार यूज करने पे लेफ्ट अंगूठा काफी दर्द होने लगता है, तो लेफ्ट जॉयस्टिक पे स्विच करना इस केस में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है।
और आखिरी चीज जो मुझे इस एरीज वायरलेस कंट्रोलर की बहुत पसंद है वो ये है कि ये गेम पैड पावर ए कंपनी के मोबाइल फोन होल्डर से कंपैटिबल है। इस एक अटैचमेंट की वजह से मैं अब गेम्स अपने सोफे पे आराम से बैठ के खेल सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट 100% फिट बैठता है इस गेम पैड पे, शायद इसलिए क्योंकि ये फोन होल्डर ओरिजिनली एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर के लिए बनाया गया था। चलो कम से कम एक्सबॉक्स का डिजाइन कॉपी करना कहीं तो काम आया। वैसे मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने दिखाया कि आप खुद से एक गेम पैड फोन होल्डर कैसे बना सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। चलिए अब इसकी खामियां देख लेते हैं एक बार, और हो सकता है कि ये ड्रॉबैक्स या कॉन्स आपको पसंद ना आए क्योंकि ये मेरी अपनी लिस्ट है। सबसे पहले ये कि इस गेम पैड में ब्लैक के अलावा और कोई कलर ऑप्शन नहीं है। हालांकि ये मेरा फेवरेट कलर है और अगर कोई और कलर होता तब भी मैं शायद इसी कलर के गेम पैड को खरीदता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद कोई और कलर पसंद आया होता। और कॉस्मिक वाइड के नेबुला में भी कुछ कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कुछ साल पहले लॉन्च हुआ था, तो इसमें क्यों नहीं। दूसरी कमी भी एक ऐसी चीज है जो हमें नेबुला गेम पैड में मिलती है लेकिन एरीज में नहीं, और वो है एक टाइप सी OTG अडेप्टर बॉक्स के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन है नेबुला गेम पैड के साथ जो शायद एरीज गेम पैड के साथ भी दिया जाना चाहिए था। इससे कस्टमर को अलग से पैसे खर्च के इसे खरीदना नहीं पड़ता। तीसरी चीज है इसके ट्रिगर्स की सेंसिटिविटी, जो मैंने पहले की वीडियोस में भी दिखाई है, जो शुरू ही 7% से होती है चाहे जितनी बार ट्राई कर लो। हालांकि ये 100% तक जरूर जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, स्पेशली FPS गेम्स खेलने के लिए। चौथी कमी, जो शायद कईयों के लिए कोई बड़ी बात ना हो, वो ये है कि इस गेम पैड में हमें जायरोस्कोप फीचर देखने को नहीं मिलता। और वो आखिरी चीज जो मुझे इस गेम पैड में पसंद नहीं है वो ये है कि अगर आप इसकी USB डोंगल को कहीं खो देते हैं तो आप किसी भी डिवाइस के साथ इस गेम पैड को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से अगर कॉस्मिक बाइट ने हमें इस गेम पैड के साथ एक टाइप सी OTG अडेप्टर नहीं दिया तो कम से कम एक एक्स्ट्रा USB डोंगल ही दे देते। इसके सबसे बड़े कंपटीशन रेडगियर प्रो वायरलेस गेम पैड में भी एक एक्स्ट्रा डोंगल मिलता है, तो इसमें क्यों नहीं। अब इस केस में अगर आपसे आपका डोंगल खो जाता है तो आपके पास फिलहाल सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि इसके ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट से नेबुला गेम पैड का USB डोंगल को खरीद के इस गेम पैड को चलाओ। और अगर वो वाला डोंगल एग्जैक्टली वही डोंगल है जो मुझे नेबुला गेम पैड के साथ मिला था तो ये एरीज गेम पैड के साथ भी जरूर चलेगा, जैसे मैंने खुद अपने एरीज वर्सेस नेबुला कंपैरिजन वीडियो में टेस्ट करके आपको दिखाया था। चलिए अब तक आपको एक बेहतर समझ हो चुकी होगी इस एरीज गेम पैड की। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉस्मिक बाइट का एरीज वायरलेस गेम पैड आज भी सबसे अच्छे गेम पैड्स में से एक है अगर आपका बजट 2000 रुपए का है। तो अगर आपका बजट 2000 रुपए का है तो मैं आपको कॉस्मिक बाइट का एरीज वायरलेस कंट्रोलर खरीदने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। और हमेशा की तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गेम पैड के डायरेक्ट परचेज लिंक्स भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस गेम पैड के 1 साल के लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के साथ साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।